आज चतुर्थ सत्र का पहला दिन है और आज एक बिल आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद सहकारी यूनिवर्सिटी की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा की गई वो हमारे जो कोऑपरेशन मिनिस्टर साहब हैं आदरणीय अमित शाह जी उनकी तरफ से इस बिल को लाया जाएगा और उसके अलावा बहुत सारे संसदीय व्यापार कार्य किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये होगा, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। जहां तक वक्फ की बात है, आप जानती हैं कि 29 तारीख को 29 जनवरी इस वक्फ बिल का रिवाइज्ड फॉर्म रिपोर्ट के साथ 655 पेज आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने आदरणीय वाचस्पति महोदय श्री ओम बिरला जी को सौंप दिया है। हम सबको ज्ञात है कि आज से 18वीं लोकसभा का चतुर्थ सत्र आरंभ हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को और हम सबको अपील की है कि हम सब बहुत ही सकारात्मक तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपना वक्तव्य दें और सृजनात्मक भूमिका निर्वाह करने में योगदान करें। तो यह बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है और मुझे लगता है कि अगर हमें राष्ट्र निर्माण की बात को लेकर आगे चलना है, अगर हमें विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही दायित्वपूर्ण संसद की अपेक्षा की जाती है। हम सबका व्यवहार दायित्वपूर्ण हो और मुझे लगता है कि इस सत्र में हम सब विभिन्न बिलों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि करीबन 16 बिल इन 27 दिनों में, इस सत्र के 27 दिनों में आने वाले हैं और करीबन 19 प्रकार के व्यापार लिस्टेड हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो निर्णय लेती है कि किस दिन कौन सा तथ्य सामने लाया जाएगा, कौन सा बिल आएगा, कौन सा व्यापार होगा। तो यह उनकी जिम्मेवारी है। जहां तक आज का सवाल है, आज हम सब बड़े उत्सुक हैं। आज चतुर्थ सत्र का पहला दिन है और आज एक बिल आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद सहकारी यूनिवर्सिटी की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा की गई वो हमारे जो कोऑपरेशन मिनिस्टर साहब हैं आदरणीय अमित शाह जी उनकी तरफ से इस बिल को लाया जाएगा और उसके अलावा बहुत सारे संसदीय व्यापार कार्य किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये होगा, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। जहां तक वक्फ की बात है, आप जानती हैं कि 29 तारीख को 29 जनवरी इस वक्फ बिल का रिवाइज्ड फॉर्म रिपोर्ट के साथ 655 पेज आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने आदरणीय वाचस्पति महोदय श्री ओम बिरला जी को सौंप दिया है। ये जो 16 बिल आने वाले हैं आगामी दिनों में, जिसकी चर्चा हम सब ने की है, उसमें वक्फ बिल भी है। तो आज न कल यह वक्फ बिल आएगा और मैं कह दूं कि ये जो वक्फ बिल को लाने की मंशा थी, उस मंशा को समझना जरूरी है। सरकार आखिर क्यों लेकर आई? मैं बताना चाहूंगी कि मैं जेपीसी की मेंबर थी और बहुत ही अच्छा काम हम सब ने मिलकर किया आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में। 9 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं, और 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जनवरी के शेष तक हमने 38 मीटिंग की और करीबन 284 संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत हुई। विभिन्न राज्यों को हम गए और 112 घंटों से अधिक हमने वो जो 44 प्रस्ताव थे, सरकार के 44 क्लॉजेज थे, जो प्रस्ताव थे, उस पर तर्क वितर्क किया। तो ये बहुत ही मेटिकुलस एक्सरसाइज था और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जब भी ये लिस्टेड होगा आदरणीय जगदम्बिका पाल जी से पेश करेंगे।